बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको गौर से देख लीजिएगा। इसराइल ने शाम की नेवी, ये शाम की जो नेवी थी उसके जो शिप्स थे उसकी तमाम तर पोर्ट्स पर जो चीज़ें थी ये उसकी तबाही के मनाजिर हैं। कई दहाइयों पर मुहीत तमाम प्रोडक्ट्स जो उन्होंने खरीदी, जो उनका डिफेंस था, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल ने 30 सेकंड के अंदर वो सब कुछ तबाह कर दिया। और ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये 57 इस्लामिक मुल्कों की सबकी बारी आनी है बारी बारी, और हम इतनी तबाही देखने जा रहे हैं। ये देख लें, ये अब कोई रॉकेट साइंस बाकी नहीं रहेगी कि ये कैसे होगा। एग्जैक्टली रेप्लिका इसका 100% मॉडल तैयार है, और अब वो मॉडल बढ़ा है इराक की जानिब और ईरान की जानिब। आपने तबाही के मनाजिर देख लिए, कोई बचाने के लिए नहीं आया, आपने सिर्फ एक नई चीज़ देखी। अब ये होगा क्या? इराक में सीन ये है कि 11,000 के करीब दाइश के दहशतगर्द अमेरिका के ट्रेंड याफ्ता इस वक्त रवाना हो रहे हैं, ये ईरान का कहना है। ईरान ने कहा जी तकरीबन 11,000 के करीब दाइश के दहशतगर्द आ रहे हैं। पैटर्न एग्जैक्टली सेम है कि पूरी तरह शाम के अंदर जो मामला हुआ वो एग्जैक्टली आप उसकी कार्बन कॉपी समझ ले, वो इराक में होगी। अब जब ये इसी तरह के दाइश जुलानी टाइप जो हैं वो दाखिल होंगे इराक में, उन्होंने काम ये करना है, क्योस क्रिएट करना है और बढ़ते जाना। इसी तरह फौज कुछ लड़ेगी कुछ नहीं लड़ेगी, और वो करते करते बलाखिर जाएंगे इराक में बगदाद, और वो फतह कर देंगे। और जो इराक की फ़ौज है वो हथियार डाल देगी। अमेरिका वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो उन्होंने वहाँ पर मदद देनी है, और उन्होंने कहा ये अमेरिका के तैयार करता है। करती करती सूरत हाल ये पैदा होगी कि इराक के अंदर फिर जैसे ही ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, अवाम सड़कों पर निकल आएगी, चीज़ें होंगी, उसके फौरी बाद अमेरिका गो हेड देगा, इजराइल के तैयारे आएंगे, वो इराक की तमाम मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू कर देंगे। सारे मिलिट्री बेसिस तबाह कर देंगे, सारी एयरफोर्स तबाह कर देंगे, फौज के हेडक्वार्टर्स उड़ा देंगे, नेवी से लेकर तमाम चीज़ें जो वो तबाह कर सकते हैं वो तबाह कर देंगे। और आपने जो देखा शाम के अंदर वो वहाँ पर होगा। अब उसके बाद इराक मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, इराक के अंदर इजराइल का इन्फ्लुएंस इतना है कि ईरान ने जब हमला किया था पहली दफ़ा तो उन्होंने इराक के अंदर इनके लोग भी मारे थे, यानी इतना बड़ा, और अमेरिका की मिलिट्री बेस वहाँ पर है। तो इराक के अंदर अब ये काम ये होगा कि इजराइल के तैयार, ये रिसेंटली जो ईरान पर हमला किया था तो वो एयर स्पेस जो इस्तेमाल की थी वो अमेरिका के अंडर जो एयर स्पेस थी इराक के अंदर उनकी जो मिलिट्री बेस थी उसको इस्तेमाल किया था, और इस्तेमाल करके उन्होंने ईरान पर किया था हमला। तो अब ये करेंगे क्या कि इराक को तबाह करेंगे। जैसे ये इराक को तबाह करेंगे दाइश के थ्रू, एग्जैक्टली 100% रेप्लिका वो ईरान में दोहराएंगे। इराक बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। किस तरह होगा? सिंपल सा तरीका उन्होंने पकड़ा हुआ है। जो फौज होती है वो सारी की सारी, चाहे वो शाम की है चाहे वो इराक की, वो सारी खरीद चुका है इजराइल, अमेरिका और इजराइल। तो स्टैंडर्ड ये बनाया है कि जैसे ही 12-15 हज़ार का लश्कर जाएगा, उनके पास टैंक्स होंगे, वो तबाह करते जाएंगे, फौज पीछे हटती जाएगी, इराक की भी। ये बिल्कुल शाम का रेप्लिका वाला मॉडल होगा, वो वहाँ पर इराक में दाखिल होंगे। अब वो उसको मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करेंगे, इजराइल हमला करेगा, और इजराइल फिर वहाँ पर आएगा अपनी फ़ौज, अपनी यानी इलाके, वो भी इराक भी आपके हाथ से जाएगा। उतनी देर में वो शाम को कवर करते जाएंगे। और जिस तरह जुलानी ने यानी ये सारा काम किया, इसी तरह ये बाकी सारे काम करेंगे। आप एक सिंपल सी बात देख लें, ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ना। आपने देखा 24 से 48 घंटों में सारी नेवी तबाह हो गई है, टोटली पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया है। यानी शाम की कोई नेवी नहीं है, शाम की कोई फौज नहीं है, शाम की कोई एयरफोर्स नहीं है, जो कुछ भी था सारा तबाह हो गया टोटली। यानी अब आप देख लें, दुनिया के अंदर किसी भी 10 से 15-20 हज़ार का जत्था भी आए, आप घाना को ले आए, किनिया को ले आए, आप अफगानिस्तान को ले आए, इजराइल को ले आए, यूरोप को ले, किसी भी कंट्री को आप उठा ले, उसे के शाम चाहिए, उसे डील शील करें, वो हमला करेगा, अपनी फौजें उतारेगा, शाम फतह। जितना मर्जी इलाका आप ले लें, इसे फ्री फॉल है। यानी आप सोचें कि इजराइल ने शाम को ले लिया है, अब वो बढ़ता बढ़ता पूरा शाम फतह हो जाएगा।
अब इसके बाद अगली जो सूरत हाल पैदा होने वाली है वो ये होगा कि इसी मॉडल को ये लेकर जाएंगे ईरान में। देखिए बहुत सारे लोग ये बात समझ रहे हैं, आप ज़रा इस बात को समझिए। आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जी जो मर्जी हो जाए, ईरान को हमने एटमी हथियार नहीं लेने देने। बाकियों के बारे में क्या कह रहे हैं शाम को इसराइल ने, आपको पता क्या जवाब दिया? उसने कहा मैंने नेवी और ये सारा कुछ इसलिए तबाह किया है कि जो जुलानी जो दहशतगर्द हैं इनके हाथ में ना लग जाए, दाइश हैं तो ये कहीं हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना कर दे, हमने तबाह कर दी। किसी भी 57 इस्लामिक कंट्रीज में से किसी ने बात की? वो एक अर्दोगान ने हल्की सी फुलझड़ी मारी है, इजराइल को ये काम नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये करने नहीं देंगे। बीच में से बड़ा खुश है कि वो ये अच्छा हो गया, सारा कुछ हो गया, क्योंकि उसको असल में कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप ये समझें कि उसके बाद ईरान के साथ जो होगा ये क्या करेंगे। पहले तुर्की का मामला समझ ले। तुर्की को अब ये काम करने के लिए जा रहे हैं कि वो जो कुर्द हैं उसको तैयार किया हुआ है, वो अब तुर्की के खिलाफ लड़ाई करने वाले। अब ये जुलानी ग्रुप जो है इसको कोई परवाह नहीं, इसराइल चाहे पूरे का पूरा खा जाए। प्लान अब ये हुआ है कि वो जो कुर्द हैं उनको तुर्की के खिलाफ लड़ाया जाएगा। अब ये जो जुलानी है ये असल में कुर्दों को मारेंगे अर्दोगान के कहने पर, और इस सूरत हाल में आपको पता है जुलानी ग्रुप को पूरी तरह अमेरिका और इसराइल भी बैक करता है, तो वो इनको कहेंगे कुर्दों को मारो। अब इनके आपस की जंग शुरू हो जाएगी और वहां से शाम आपके हाथ से जाता जाएगा, गया आज दमिश्क तक ये अनकरीब इसराइल पूरा टेक ओवर कर लेगा, यानी दमिश्क गया आपके हाथ से। एक चीज, फिर उसके बाद तुर्की के खिलाफ जब जंग छिड़ जाएगी तो इराक में मॉडल होगा। अब उसके बाद जो अगला मरहला है वो अर्दोगान को पता नहीं है कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई है, ये आ रहे हैं उधर। फिर उसके बाद जो अगला मरहला होगा वो एग्जैक्टली मॉडल लेकर आएंगे ईरान में। अब आप ये सोचेंगे कि ईरान में मॉडल लेकर आएंगे, ईरान की तो बड़ी तगड़ी फौज है, फलाना है। आपने देखा शाम के अंदर ईरान के फाइटर्स लड़े, इराक से फाइटर्स आए थे वो लड़े नहीं। देखिए दो चीजें आप ज़हन में रख लीजिएगा। पिछले अगर आप पैटर्न उठाकर देखेंगे इसराइल का, कासिम सुलेमानी से उठाकर देख लें, या ईरान के साइंटिस्ट भी आज तक जो मरते रहे हैं, ईरान के जितने साइंटिस्ट जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। ईरान ने अपने इतने लोग मरवा लिए साइंटिस्ट से लेकर। ये साइंटिस्ट कैसे मरते हैं? इसराइल वहां पर जाकर हमला करता है? नहीं, ईरान के अंदर से लोग खरीदे जाते हैं। सिक्योरिटी किसके पास होती है? फौज के पास, एजेंसियों के पास। तो वहां तो सारे का सारा नेटवर्क बैठा है। क्या कहा था अहमदी निजाद ने? उससे कहा था कि हमारी एजेंसी हमने कायम की इसराइल को पकड़ने के लिए, उसके ऑपरेशन मुल्क के अंदर पकड़ने के लिए, उसका सरबराह इसराइल के लिए काम कर रहा था। यानी बाकी तो आप सूरत हाल छोड़ दें, सदर के नीचे फर्स्ट हैंड जो बंदा है इनके जर्नल, वही सारे टॉप के। इन्होंने ईरान की जो फौज है उसमें भी पेनिट्रेट किया है। ये आपको नजर कब आया है? कासिम सुलेमानी को मारा गया, जो इनके प्रेसिडेंट का तैयार है, उसकी इन्होंने कभी तहकीकात नहीं की। जो इस्माइल हानिया को मारा गया वो मिलिट्री के सिक्योरिटी जोन में जाकर मारा था। उसके अलावा हसन नसरुल्लाह को जो मारा, सारी निचली क़यादत को जो मारा, जो सारा कुछ शाम के अंदर, अभी तो ईरान के बहुत सारे लोग मारे गए हैं एम्बेसी के अंदर, और बहुत सारे जर्नल मारे गए हैं। अभी तो ओपन उन्होंने कभी बताया नहीं, जो ओपन और यानी छुपकर मारे गए उसकी तो तादाद ही बड़ी है। वो सारे के सारे करते ये ईरान की फौज के अंदर पेनिट्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपको नजर कब आएगा? ये आपको ऑलरेडी आ रहा है नजर। अब बताइए कासिम सुलेमानी की खबर इजराइल को कैसे पहुंची थी कि उसने वहां पर जाना है? क्योंकि वो तो बड़ा सिक्योर था, जाहिर सी बात है। आगे पीछे जो बंदे थे उन्होंने नहीं बताया, बंदा तो घुसे हुए थे। हम ये समझते हैं कि इजराइल ने कल परसों काम शुरू किया। ये काम शुरू हुआ था कासिम सुलेमानी से, बढ़ता अब यहाँ तक वो आ गया है। अब ये करेंगे क्या कि एग्जैक्टली अगर इराक तक ये इजीली कामयाब हो गए, जो वो हो जाएंगे, ईरान को फिर कोई बचा नहीं सकता। ईरान पावरफुल इतना ज्यादा है कि अगर आप ईरान से लड़ाई करेंगे तो ईरान आपकी तिक्का बोटी बना देगा, जैसे उन्होंने इसराइल का हाल किया। लेकिन मसला ये है कि अगर आप अंदर से मुखबिर और यानी घटिया लोग खरीद लेंगे फिर क्या होगा? फिर तो आप ये काम नहीं करेंगे। यही सारी सूरत हाल है कि ईरान के साथ ये करने की कोशिश करेंगे। ईरान के अंदर इन्होंने अपने बंदे घुसाए हुए हैं, फौज में हो, टॉप लेवल के जर्नल हो, जो मर्जी आप कह लें कि वहाँ पर हैं। वरना इस्माइल हानिया और ये सारे लोग ऐसे थोड़ी हैं कि वो मारे जाते और आप उस लेवल पर जाएं और अंदर जाकर ये काम कर दें। ये हो नहीं सकता। आप अंदाज़ा करें, इजराइल ने ये भी प्लान किया था कि इस्माइल हानिया को उन्होंने मारना था जिस दिन वो जनाजे पर पहुंचे थे इब्राहिम रईसी के। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके साथ और बहुत सारे ईरानी भी मारे जाएंगे तो हम उनको कमरे में मारेंगे। तो कमरे में मारने के लिए उन्होंने इंतज़ार किया कि वो जब अपने कमरे में आएंगे हलफ बर्दारी में तब मारेंगे। तो आप सोचें कि उनका लेवल क्या, और सिक्योरिटी के अंदर तक घुसे बगैर वो कर सकते हैं। इनका अगला निशाना है, याद रखिएगा, ईरान की सुप्रीम लीडर।
ये बहुत तबाहकुन सूरत हाल होगी कि ये सारा कुछ मामला हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद ये ईरान के अंदर भी ये काम करेंगे और ये घुसकर ये काम करने वाले हैं। ये हमारी तारीख का इतना बड़ा अलमिया होगा, इतना बड़ा अलमिया होगा कि सारा काम हम होते हुए अगर देखेंगे अपनी आंखों से, और ये बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला है। जो ममालिक सीक्रेटली इस्लामिक कंट्रीज इसराइल की मदद कर रहे हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। नंबर आपका इजराइल की टेबल पर उस मैप में लिखा हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको इस्तेमाल करके, जैसे तुर्की को इस्तेमाल करके उन्होंने शाम और बाकियों को किया, तुर्की का नंबर थोड़ा सा ज़रा नीचे रखा हुआ है कि यार इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन टेबल पर आपकी मौजूद है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।